जब कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपने प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा कि हेडिंग आता है कि इस बार छात्राओं ने फिर मारी बाजी। इस बार कभी छपता है, कभी इस बार छात्रों ने मारी बाजी। तो ये जो बाजी शब्द है, क्या किसी एकेडमिक एजुकेशनल सेंस में अप्रोप्रिएट है, सही है? क्या स्टूडेंट्स के बीच में, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में कोई बाजीगरी हो रही थी, पतंगबाजी हो रही थी, कि कोई गोटीबाजी कर रहे थे आपस में वो लोग, कोई मैच चल रहा था या कोई गेम चल रहा था? ये बाजी शब्द का जो पर्याय है, यदि हम देखें तो ये शैक्षणिक संदर्भ में कितना उचित है, ये बहस किया जाने का विषय है, और ये कितना उचित है, ये भी बहस का विषय है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो गर्ल्स और बॉयज़ के रूप में हमें जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वे खुद भी नहीं जान रहे होते हैं एग्ज़ाम देते समय कि उनके बीच में इंटरनल कोई कंपटीशन हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम में ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन होता है। तो इस शब्द के उपयोग पता नहीं कब से परंपरा में चली आ रही है, कितने वर्षों से मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल करता है। हर रिजल्ट के बाद हेडिंग इसी तरह से कुछ जारी होता है। कहीं इस तरह के हम जो टाइटल हैं समाचारों को जारी करके, अनजाने में ही सही, संभव है अनजाने में शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कि हम स्टूडेंट्स के बीच में, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में ऐसा भेद करके, लिंग भेद को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे गंभीर मुद्दे को हवा तो नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दा को मुझे ऐसा लगा कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखूं, ताकि आप सभी एकेडमिशियन, सभी शिक्षक गण और सभी स्कूल से जुड़े हुए मैनेजमेंट और सभी मीडिया के जो साथी हैं, वो इस तरह के न्यूज़ जारी करने से पहले ज़रूर सोचें। एक दूसरा गंभीर मुद्दा इस वीडियो के साथ मुझे लगता है कि बच्चों के हित में बहुत ज़रूरी है। अभी जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण जो बच्चे कदम उठाते हैं, जो गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण पूरा उनका जो परिवार है वो पूरे जीवन उस दुख को झेलता है, दर्द को झेलता है। तो मैं उस मेरिटोरियस रैंक होल्डर्स और स्कूल के उन अच्छे बच्चों के डिप्रेशन के कारणों में से एक बहुत छोटा कारण को उठा रहा हूँ। याद रखें, ये डिप्रेशन का जो कारण है वो उन मेरिटोरियस के बीच में है। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं पर, और मेरिट होल्डर है, रैंक होल्डर है, पर फिर भी स्कूल स्टाफ से, स्कूल मैनेजमेंट से वो क्या चूक हो जाती है कि ऐसे होशियार और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके बीच में भी हम डिप्रेशन का कारण हम खुद बन जाते हैं, एक शिक्षक के रूप में, स्कूल मैनेजमेंट के रूप में। फिर वही अनजाने में की गई शायद ये गलती है कि हम जब रिजल्ट आने के बाद अपने स्कूल के, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट एडवर्टीजमेंट के रूप में या समाचारों के रूप में जब हम जारी करते हैं अपने न्यूज़ टेबल से, स्कूल के टेबल से, तो हम ये देखते हैं कि शुरू के 3, 4, 5 बच्चों के फोटोज़ को जो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाएं, उसका फ़ोटो हम बड़ा देते हैं और बाकी बच्चों के फ़ोटोज़ छोटे। हमारा देखिए इंटेंशन बड़ा सुंदर था, अच्छा था। हम चाहते थे कि इस एडवर्टीजमेंट को देख के बच्चे को प्रमोशन मिले, खुशी हो, बधाई का और शुभकामनाओं का संदेश मिले। परंतु वही बच्चे के पास जब वो न्यूज़ जाता है, तो आप बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होकर सोचें कि वो बच्चा खुश बाद में होता है, पहले तो ये बात उसको हर्ट करता है कि मेरा फोटो छोटा छप गया है। यानी हम अनजाने में फिर सही, हम बच्चे के दिल दिमाग में उस छोटी सी उम्र में इस बात का कि गिल्ट, इस बात का दुख पैदा कर रहे हैं कि मेरा फोटो छोटा, यानी वही बाजार की भाषा में कंपनियों का वही लैंग्वेज की उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों के समतुल्य कोई भाव तो पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये दो मुद्दे थे कि एक जो समाचार जारी किए जाने के बीच में मारी बाजी जैसे जो शब्द हैं, और ये फोटो का सिलेक्शन, मुझे लगता है कि कोई शादी, बर्थडे और किसी पॉलिटिशियन के बैनर में ऐसे 2 उंगली उठाए कोई फोटो का छोटा बड़ा होना समझ में आता है। परंतु शैक्षणिक संदर्भ में, एजुकेशनल संदर्भ में हमें इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहीं हम अच्छा कर रहे हैं ये सोच के ही सही, उस छोटी सी उम्र में जिस समय बच्चा अभी जर्मिनेट हो रहा है,
जिसमें बच्चे के मौलिक दिमाग में हम समाज के प्रति एक अच्छा का भाव देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में छोटेपन से ही हम लिंग भेद का या 3-4 मार्क्स के लिए या 1-3% के लिए हम उसके फोटो की साइज को छोटा या बड़ा करके उसके अंदर एक अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का माहौल तो कहीं पैदा नहीं कर रहे हैं, हवा नहीं दे रहे हैं। मैं तमाम इस वीडियो को सुनने वाले स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा कि यदि इस वीडियो का मुद्दा उनके हित में लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है और उनका बच्चा इस मेरिट होल्डर इसको अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आने के बाद भी तरह के छोटे छोटे मुद्दों को झेल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करके अपनी बात को प्रॉपर डैश तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, प्रयास जरूर करें। इस तरह के मुद्दे को उठाने वाला मैं एक आम नागरिक या एक शिक्षक कह लें, मैं एक शिक्षक, आम नागरिक जिस भी रूप में मुझे देखें, पर इस मुद्दा को यदि आपके संदर्भ में उचित लगता है तो आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक कदम ही मिलके वो हज़ारों और लाखों कदम में तब्दील होगा और कहीं हम चेंज की उम्मीद कर सकते हैं। और मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूंगा मैं कि जो शब्दों का चयन है, खासकर एकेडमिक शैक्षणिक संदर्भ में, बहुत अच्छे से सोचकर इसलिए करें कि मीडिया अपनी माँ के बाद बच्चों के लिए जो सार्वजनिक रूप में लगातार वो बच्चा आए दिन आंख गड़ाकर जिस मीडिया पे बढ़ रहा है और खड़ा हो रहा है, बच्चा जिस मीडिया को देख देख के खड़ा और बड़ा हो रहा है, उस मीडिया के जो शब्द हैं उसके लिए इतना ज़्यादा एकेडमिक हो, एजुकेशनल हो, संदेश देने वाले हो कि बच्चे में भटकाव की कोई गुंजाइश प्राथमिक दौर में, अपने फंडामेंटल दौर में न रहे। बस इस दो गंभीर मुद्दों को आपके सामने लाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए इस वीडियो को बनाना मुझे ज़रूरी लगा। इसका मकसद कतई कोई प्रोफेशनल नहीं है, न ही मेरा मकसद इसके माध्यम से कोई सस्ती लोकप्रियता बटोरना है। थैंक यू।